हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। क्या हुआ तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी और तुमसे पूछा भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अपना भी कहते हो और ऐसी बात भी करते हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे कि भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया। प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद कर दो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। और हो सके तो इंडिया जल्दी आ जाना, ओके? मैं तुम्हारा वेट करूंगी। यू टेक केयर। मैं चिराग हूँ इस दुनिया की बियाबान महफिल का, जलती रही अंधेरों को बुझाने के लिए। मेरी जिंदगी सियाह कुछ यूं हुई, किसी भी शाम के बाद फिर सहर ना हुई। अपने दामन के हर हिस्से पे गम ही लिखा पाया, किसी भी मंजर में कोई अपना नजर ना आया। मैंने सांसें नहीं सिसकियां ली उम्र भर, फिर भी अपना हर एक वादा निभाया। माँ हूँ, ममता का हर फर्ज अदा किया, फिर भी मेरे दूध का कर्ज अदा ना हुआ। पहले पति परमेश्वर हुआ करता था, लेकिन आजकल पति फ्री फंड का नौकर हो गया है। बड़बड़ा क्यों रहे हो? नौकरानी किसकी वजह से भागी? तो इसकी सजा भी तुम ही भुगतोगे। हेलो, मैं मानव सेवा वृद्धा आश्रम से बोल रहा हूँ। यस। मेरी श्रवण जी से बात हो सकती है क्या? श्रवण जी, वो तो योगा कर रहे हैं। देखिए, उनको बता दीजिएगा कि उनकी माता श्री वृद्धा आश्रम से भाग चुकी हैं। क्या? ऐसे कैसे? तुम लोगों को वहाँ पर क्यों रखा हुआ है? देखिए मैडम, हम अपना काम करते हैं और यहाँ किसी को बांध कर नहीं रख सकते। डार्लिंग,
घर का सारा काम तो मैंने कर दिया ना, अब क्या हुआ? तुम्हारी माँ की व्हाट? न्यूज आई है, अच्छा, भाग गई है। क्या कह रही हो? ये फोन ओल्ड एज होम से ही था, पता नहीं किस बुढ़े के साथ भाग गई होगी। अब हम, मतलब कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और सुनो, अब की बार वो मेरे घर में वापस आई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे ना? नहीं नहीं डार्लिंग, प्लीज। तो अपने छोटे भाई को बोल दो, वो संभाल लेगा। आई पड़ी। तुम्हारे ब्रदर का कॉल है। हेलो हेलो भरत। हाँ भैया। भरत, अम्मा भाग गई। क्या बात करो भैया, अम्मा आश्रम से भाग गई? अरे अब क्या करें? अब तू जहाँ भी है जल्दी से घर आ जा। अरे भैया, ये मुझे अपने फ्रेंड के फंक्शन में लेके जा रही है। अगर मैं इससे वापस आने की बात भी करूंगा ना तो ये मेरे बाल नोच लेगी। अरे तुझे अपने बालों की पड़ी है, मेरी यहाँ जान भी जा सकती है। अरे तुझे पता है, अभी अभी किचन में मुझ पर जानलेवा हमला हो चुका है। क्या भैया? बात मेरी मान, जल्दी से घर आ जा। जल्दी से घर आ जा ताकि अम्मा को ढूंढ सके। क्या हुआ? अम्मा ओल्ड एज होम से भाग गई। ओह गॉड। मैं उस वृद्धाश्रम के मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं। अरे इसमें उसकी क्या गलती है? भाभी, उसी की लापरवाही की वजह से ना अम्मा वहां से भाग पाई होगी। लेकिन अम्मा गई कहाँ? अगर घर के लिए निकली होती तो अब तक पहुंच गई होती। कहीं अम्मा के साथ कुछ गलत तो नहीं? देखो, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? इट्स बेटर कि आप लोग पुलिस में कंप्लेन कर दो, एक रिपोर्ट लिखवा दो, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। भैया, आई थिंक शी इज राइट। और हाँ, उनसे कह दो जहाँ से भागी वहीं पे उसे वापस डाल दे। मैं अब और नहीं झेल सकती। औरत पे हाथ उठाएगा ये ले। हाँ? मारना है। अब क्यों चिल्ला रहा है? दूंगी। हाँ। तलवार मैडम बहुत डेंजरस हैं। एक को गोली मारी थी, सस्पेंड थी, इसी हफ्ते वापस आई है। ये आदमी रोज अपनी औरत को मारता है और आज एक दिन मार नहीं खा सका, बेहोश हो गया। हवलदार जा उसको होश में ला, अभी एक और राउंड बाकी है। मैं ऐसे लोगों से सख्त नफरत करती हूँ जो औरतों पे जुल्म करते हैं, समझे? हाँ? वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या प्रॉब्लम है? जी वो हमारी अम्मा ममता जी, वो वृद्धाश्रम से कहीं चली गई है। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम क्यों? आप लोगों का घर नहीं है? हाँ है ना मैडम, ये अपने घर पे रहते हैं और मैं अपने घर पे। अच्छा, तो आप लोगों का घर है। ये अपने घर में रहते हैं और आप अपने घर में रहते हैं और माँ वृद्धाश्रम में क्यों? मैं पूछ सकती हूँ? जी वो समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। ये फिर औरतों पे जुल्म का मामला है। हाँ, हवलदार। जी मैडम। मिर्ची पाउडर कितना है? आधा किलो है। अबे कल तो तुझे 1 किलो दिया था। मैडम, कल जो 2 गुंडे लाए थे वो लड़की को छेड़ रहे थे। उनको ही पाव किलो कर दिया। अरे मैंने कहा था पाव किलो को आधा। तुझे पता है ना, ये मिर्ची पाउडर के पैसे सरकार नहीं देती, मुझे अपने जेब से खर्चने होते हैं। अब जा उस बेवड़े को होश में ला और ये ले पकड़। और मिर्ची पाउडर कहाँ डालना है पता है ना? जा।
जब लाल पाउडर जाए तो अच्छे अच्छे होश में आए। I hate crime against women. मेरे को माफ करो तुम लोग औरतों को समझते क्या, हाँ? तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि एक औरत तुम लोगों को 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून और दूध से पालती पोसती है, और तुम लोग उसकी जिंदगी नर्क बना देते हो। आज के बाद मेरा वाइफ स्वर्ग में हाँ? नहीं जाएगा, मेरा घर उसके लिए स्वर्ग है अम्मा। आज के बाद मैं उसको टच भी नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। आज के बाद मुझे कंप्लेन आई ना तो मैं मिर्ची पाउडर नहीं, सीधा गोली डाल दूंगी, समझा? चल निकल, चल। पुलिस आपकी माँ को ढूंढ लेगी, लेकिन इस बार वो वृद्धाश्रम में नहीं, आप लोगों के साथ आपके घर में रहेगी। समझ रहे ना आप? और अगर मुझे कंप्लेन आई तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के तहत आप दोनों अंदर हो जाओगे। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को ना अंदर नहीं करूंगी, सीधा ऊपर भेज दूंगी, समझे? चलो जाओ, अपनी माँ की फोटो जमा कराओ और अपना नाम और पता, जाओ जाओ। गुड। हेलो, ये बुद्ध बनकर क्या बैठ गए? अच्छा सुनो, अभी अभी ओल्ड एज होम से बात हुई है हमारी। हमने उस मैनेजर को धमकाया है कि अगर अम्मा वापस नहीं आती तो हम उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, पुलिस नहीं। इन दोनों ने तो हमारी मुसीबत और बढ़ा दी है। तुम एक काम करो, मैनेजर को फोन करो और कहो अम्मा मिल जाए तो तुरंत यहाँ ले आए। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? अम्मा को यहाँ क्यों, सीधा आश्रम भेज देते हैं। भाभी, अम्मा अगर घर नहीं पहुंची तो हम दोनों भाइयों की चटनी बना दी जाएगी, वो भी लाल मिर्च डाल के। लाल मिर्च डालकर? अरे कौन बनाएगा तुम्हारी चटनी और क्यों? भैया। भैया, मैनेजर का फोन नहीं लग रहा है। अरे छोड़ फोन को, चल हम ही चलकर वहाँ पे मैनेजर से बात कर लेते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दिमाग खराब करके रखा है मेरा। हाँ बोलो सिमरन। मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों से। तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, वो घर पर आ चुकी है। क्या? पता नहीं तुम लोगों का ड्रामा कब खत्म होगा। अच्छा वेट करो, मैं वापस आ रहा हूँ। व्हाट? लुक, मैं वेट नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की पार्टी में। तुम्हें आना हो तो खुद ही आ जाना, और हाँ, शेव करके जरूर आना। डिस्गस्टिंग। अम्मा, अम्मा ये आपने ठीक नहीं किया। अगर कोई तकलीफ थी तो फोन करके हमें वहां बुला लेते। इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? आपको कोई अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान हो गए थे? तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वहां मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। पता है, वहां आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही पागलों की तरह लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का सामान चुराते रहते हैं। और तुम लोग तो जानते हो कि ऐसे माहौल में मैं बहुत घबरा जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी के रहते कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था ना। और तुम लोग की याद भी बहुत आ रही थी। हम लोगों की याद नहीं आ रही थी, हम लोगों को सताने की याद आ रही थी।
बहू, तुम्हें याद है शादी से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं आपके घर में कैसे भी रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी। और आज मैं तुमसे कह रही हूं कि मैं तुम्हारे घर में कहीं भी रह लूंगी, कैसे भी रह लूंगी। लेकिन भगवान के लिए मुझे वहां दोबारा मत भेजो। दूसरी बहू को जाते हुए देखा ना, उससे भी ये बात कह सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो कुछ नहीं कहोगी क्योंकि सारा ठेका तो मैंने लेकर रखा है ना। क्यों? नताशा, देखा अम्मा, अच्छी खासी सुख शांति से गृहस्थी चल रही थी हमारी। आपने आके आग लगा दी। मैंने आग लगा दी? तुम्हारे पापा ने अगर मरते वक्त मुझसे जीने का वचन ना लिया होता तो श्रवण, मैं कब की आत्महत्या कर चुकी होती। आज उसी वचन की वजह से मैं जिंदा हूं, मजबूरी है मेरी। और तुम लोग? श्रवण, दादी माँ। अरे मेरा वंश, मेरा बच्चा, मेरा वंश। कैसे तो? दादी आप कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम सबकी आ रही थी, लेकिन मेरे वंश की तो बहुत बहुत याद आ रही थी। पता है दादी क्या लाई तुम्हारे लिए? दिखाऊं? अरे वाह, खा लेना इसे। हाँ, अच्छा बता, मेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो किसी से पूछा नहीं कि दादी कहाँ गई? मम्मी से पूछा था। क्या बोला मम्मा ने? वो बोली शट अप। शांति शांति शांति। अभी हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। 3 fingers open, इंडेक्स फिंगर ऑन योर थंब। आंखें बंद रहेंगी, स्पाइन को सीधा रखेंगे, आंखों के बीच में ध्यान लगाएंगे। काउंट 10 to 1 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ममता जी आप लेट हैं। Now rub your palms. Keep them on your forehead, center of the forehead, eyelids, nose, below the nose, and side of the lips. Okay, open your eyes, stretch your legs, and relax. शादी की सालगिरह मुबारक हो ममता जी। आपको याद तो है ना, आज बड़े दिनों बाद आई हैं आप। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब हो गई? ओह भाई, मेरा तो ये मानना है कि हर मर्ज की दवा जो है ना वो योगा है। आदमी रोज योगा करे तो तबीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सही कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कल से आप योगा करने आ रही हैं रोज, वो भी सही टाइम पे। प्रॉमिस? आप सब लोग बाहर आ जाइए। हाँ चलो भाई। ममता जी, हाँ? 1 मिनट आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ? अब आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। जी कहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपकी हंसी के पीछे कोई दर्द छुपा हुआ है।
नहीं। देखिए, अगर आप नहीं बताना चाहती तो रहने दीजिए, इट्स फाइन। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप, मैं और राज, आपके पति, हम लोग बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। अब राज अगर नहीं है इस दुनिया में तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और उसी हक से मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी, किसी भी वक्त आप मेरे साथ कुछ भी शेयर करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बेझिझक होकर कह सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जी बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ये क्या हो रहा है मैडम? आपकी चाय में डालने के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ रही हूँ, और क्या। चाय वाय बाद में बनती रहेगी, पहले आप बैठकर योग कीजिए। आइए बैठिए। कमर को बिल्कुल सीधा। सिर्फ लंबी सांस लेनी है, थोड़ी देर रोकनी है, फिर छोड़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, होल्ड एंड स्लोली एक्सहेल। अरे क्या हुआ? मेरा पराठा सब जल गया होगा। लीजिए, और ये रहा आपका फ्रूट, और ये रहा मेरा पराठा। ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? आज से जो मेरा वही तुम्हारा। मतलब ये कि आज से हमारी मैडम जी भी फ्रूट खाएंगी। नो मोर ऑयली पराठे। फ्रूट साइड में रखो इसे। आज से डाइटिंग शुरू। ये कौन कहेगा? अरे बच्चे खा लेंगे ना। चलो मुंह खोलो। अरे ये क्या क्या हुआ? बच्चों जैसी इज्जत करते हैं आप। अच्छा, ये लास्ट प्लीज मेरी तरफ से। बस। अरे बाबा, एक पहले एक बात बताइए, आज कुछ तो है? आज मंगलवार है। अरे बाबा, याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है। आपको याद था? ठीक है, तो फिर मेरा तोहफा? ये है आपका तोहफा। मैं चाहता हूं हमारी मैडम भी इन फूलों की तरह हमेशा खुशबू बिखेरती रहे। और सुनो, आज शाम को लाल लोहरी के प्रोग्राम में हम अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। हाँ ठीक है, कैसी लग रही हो? अरे बहुत खूब। कसम खुदा दी तू मैनू प्यारा लगने, ते तू ना कर जोर तगाने, नंगे पिंडे मेरे मारना झमका। देखो वो, ते मेरे रोंदे ने नैन, वो वाला। ये आपको देखकर जल रहे हैं? हो लाज मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त, ओ हक दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ हक दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाज मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर। साथ जीने का वादा किया था तो मुझे मझधार में छोड़ के क्यों चले गए? और मुझसे जीने का वादा भी ले लिया। मुझे जीना होगा,
हमारे बच्चों के लिए, जिनको मेरी जरूरत ही नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं। रो मत ममता। बुजुर्ग शरीर से भले ही कमजोर हो जाते हैं, मगर उनकी आह और उनके आंसू कभी भी बेअसर नहीं होते। माँ बाप के प्रति बच्चों का व्यवहार कैसा भी हो, पर माँ बाप तो सदैव बच्चों का भला ही चाहते हैं ना। और सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। आज दुख है तो कल सुख आएगा। कोई भी चीज स्थायी तो होती नहीं है। झूलेलाल भगवान पर भरोसा रखो, उनकी मेहर जरूर होगी। भैया कभी कभी लगता है कि हमारे बीवियों के चक्कर में आकर है ना, हमने अम्मा के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ज्यादती कर ली। अरे ज्यादती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमने अम्मा के नाम पे बना हुआ घर बेच दिया था। अम्मा कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बहू में रोज रोज की किचकिच हो। वो तो बस हमें खुश देखना चाहती थी, लेकिन हम अपनी अपनी बीवियों की खुशियां देखने में ही रह गए। अपना अपना घर बसाने के चक्कर में अम्मा को ही बेघर कर दिया। मुझे तो बाबूजी की शक्ल तक याद नहीं है। बस याद है तो बाबूजी के मौत के बाद अम्मा ने हमें किन कठिनाइयों से पाला है। कभी कभी खाना कम होता था, फिर भी अम्मा हमें खिलाती थी और खुद भूखी पेट सो जाती थी। और हम जब पूछते तब व्रत उपवास का बहाना बनाती थी। अम्मा ने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, और हमने क्या किया? हमने क्या किया भैया? हमने उनका बुढ़ापा खराब कर दिया। क्या बीतती होगी बेचारे पे। भरत, हमारी हालत अब सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। अम्मा को वृद्धाश्रम भेजते हैं तो पुलिस का झंझट, और घर में रखते हैं तो घर में महाभारत। शादी पता नहीं अब कौन मरने जा रहा है। भरत, हम अम्मा की शादी करा दे तो? लेकिन कुछ नहीं भैया, ब्रिलियंट प्लान है। अरे समाज के लोग क्या कहेंगे? समाज गया भाड़ में। आजकल ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है ना भैया, बुजुर्गों की शादी इट्स कॉमन। अम्मा मानेगी? भैया अम्मा ने आज तक हमारी बात टाली है, लेकिन हम दोनों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढना पड़ेगा।
आई ओके? इतने टेंस क्यों हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है भरत जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैंने और भैया ने ये डिसाइड किया है कि अम्मा की दूसरी शादी करवा दे। व्हाट डू यू थिंक? ये डिसीजन सही है? ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गई थी। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मम्मी जी को अपना घर मिल जाएगा और तुम्हारी भाभी के टॉर्चर से छुटकारा। हमने अब तक अम्मा से बात नहीं की। सोचा कि पहले एक अच्छा रिश्ता ढूंढ ले, फिर अम्मा से बात कर लेंगे। ओह दैट्स ऑसम। मम्मी जी को सरप्राइज भी मिल जाएगा। आर यू श्योर? यस, एब्सोल्युटली। अब इतना सोचो मत। बिजली के दाम बहुत बढ़ गए हैं, सारे घर के पंखे मत चलाया कीजिए। अब बस भी करो नताशा। पागल हूं मैं? यूएस से रिश्ते आए थे मेरे लिए, राज कर रही होती आज मैं अपने छोटे भाई की तरह, लेकिन नहीं, मेरी तो मत मारी गई थी ना, जो तुम्हारे साथ फंस गई मैं। बात भी नहीं कर सकती। अब रुको। अब पैदल चलकर यूएस जाओगी क्या? हेलो, मैं चंपक बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं श्रवण बोल रहा हूँ। आपने जो छापे में लिखा, मेरा मतलब ऐड दिया है, वो किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? अपनी अम्मा के लिए। आपने शायद पेपर ठीक से पढ़ा नहीं है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आजकल के श्रवण अपनी माँ के लिए इतना सोचे, यही बहुत है। देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने बारे में बताइए। मैं क्या बताऊँ बेटा, मेरा तो तलाक हो गया है। तो इसमें रोने की क्या बात है? हमें ऐसा ही वर चाहिए था। अच्छा, मैं तो बहुत डर गया था बेटा। देखिए, डरिए मत, आप अपने बारे में बताइए। मतलब आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? सच कहूँ तो एक रहने की ही तकलीफ है, बाकी सब ठीक ठाक है, क्योंकि घर बीवी के नाम पे था और उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर शादी के बाद आप कहाँ रहोगे? सोच रहा हूँ अगर भगवान ने जमा दिया तो तुम्हारे घर में आके रहूंगा, घर जमाई बनकर। रॉन्ग नंबर अंकल जी। पैर कबर में लटके हुए और ख्वाब नवाबों के। कम इन। आइए आइए। तो आप शादी करना चाहते हैं? हम शादी नहीं करना चाहते, हमारी सेठ जी शादी करना चाहते हैं। आपके सेठ जी शादी करेंगे? जी। तो वो क्यों नहीं आए? व्हील चेयर खराब हो गई है ना। मतलब हमारे सेठ जी चल नहीं सकते। तो फिर शादी कैसे करेंगे? साहब हम है ना। क्या बकवास कर रहे हो? अरे साहब, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सेठ जी को हम ही संभालते हैं ना। जब सेठानी जी थी तो मैं ही तो संभालता था। जब आपकी माता जी आएंगी तो कौन संभालेगा? मैं ही तो संभालूंगा साहब। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ।
आप मुझे साफ साफ बताइए। वो क्या है ना साहब, हमारे सेठ जी बहुत हेल्दी हैं, सिर्फ सुनाई कम देता है और दिखाई कम देता है। घुटनों में और दिल में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे साहब दांतों का नया सेट लगवाया है। और साहब हमारे सेठ जी को शादी के लिए कोई डिमांड भी तो नहीं है, सिर्फ एक विंटेज कार चाहिए। विंटेज कार? दूल्हा विंटेज हो तो मैचिंग के लिए कार भी विंटेज ही चाहिए न साहब। सही कह रहे हो आप। एक काम करता हूँ जी, मैं एक विंटेज कार ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया। और आपको कॉल करता हूँ। कब तक कॉल करेंगे? अरे आप बस बाहर जाइए, मैं आपको ही कॉल कर रहा हूँ, है ना? ठीक है साहब, थैंक यू साहब। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट। आपकी तारीफ बाद में कीजिएगा सर, पहले ये बताइए कि शादी की तारीख पक्की हो गई क्या? नहीं तो? बहुत अच्छा हुआ। क्या बक रहे हो यार? मेरा मतलब ये है सर कि शादी की तारीख तय करने से पहले शादी का हॉल बुक करना जरूरी है। क्या है सर, आजकल शादी के हॉल की साल बार वेटिंग चल रही है। हो आप है कौन? जी, माई सेल्फ चिंटू फ्रॉम चटमंगनी पटबिया। नहीं, फिलहाल तो आपकी जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन जब शादी तय हो जाएगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, शादी आजकल समाज में आन बान और शान बढ़ाती है, इसलिए खर्च दिल खोल कर कीजिएगा। जैसे पैसे आप देंगे। अरे डोंट वरी सर, हम पैसों का भी बंदोबस्त कर लेते हैं सर। अच्छा? हाँ। वो कैसे? बहुत सिंपल है सर। हाँ? आपकी प्रॉपर्टी, घर, जायदाद, जमीन, जेवर कुछ भी हो, हम उसके अगेंस्ट आपको लोन करा देंगे, वो भी तुरंत। जैसे ब्याज आप देंगे? सर, यदि आप ब्याज नहीं देना चाहते तो उसका सलूशन भी है हमारे पास। हम आपकी प्रॉपर्टी का रिवर्सिबल मॉर्गेज करवाएंगे। हाँ। मतलब? बहुत सिंपल है सर, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं मर नहीं जाता? जी हाँ सर, उसके बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना मूलधन और ब्याज दोनों वसूल कर लेगी आपके मरने के बाद। चल बाहर मनुष्य इंसान। बात समझा ही नहीं, माँ की शादी कराएगा बेवकूफ। प्रणाम गुरुदेव। भाड़ में क्या गुरुदेव? अबे उल्लू के पट्टे, पुल में कम से कम इतनी तो जान डाल देता कि मंत्री के उद्घाटन तक टिक जाता। अरे पुल तो वहीं टिका हुआ है गुरुदेव, सिर्फ उसका 1 पाउंड टें बोल गया। अच्छा, आज के बाद तेरे सारे पेंडिंग बिल टें बोल जाएंगे। इंक्वायरी खत्म होने तक कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, बर्बाद हो जाऊंगा आपकी कृपा से। और बचाओ सीमेंट और घटिया माल इस्तेमाल करो। चपरासी से लेके चीफ इंजीनियर तक बांटते बांटते मेरी जेब खाली हो जाती है। और तो और लोकल एरिया के नेता, गुंडे, उनके कटोरों को भी भरना पड़ रहा है। तो क्या करूं? तेरा पाप भी अपने सर पर लूं? आप ऐसी रिपोर्ट बनवाओ कि बारिश में जो बाढ़ का पानी आया था उससे पुल का 1 पाउंड डगमगा गया है। तू बड़ा कमीना है बे। कितने हैं इसमें? आपकी उम्मीद से ज्यादा। घरवाली के जेवर बेच के ये लाया हूँ, मेरा काम हो जाएगा ना? अरे हाँ हाँ, तेरा काम तमाम हो जाएगा। हाँ? मेरा मतलब है तेरा तमाम काम हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, मैंने सुना है आप अपनी माता श्री का दूसरा ब्याह करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना है। कितना पुण्य का काम है। अच्छा, तू कमाना चाहेगा पुण्य? जरूर, मौका मिला तो मैं भी पुण्य कमाना चाहूंगा आपकी कृपा से। पागल हो गए तुम लोग? दिमाग खराब हो गया? इतना घटिया ख्याल आया कैसे तुम लोग के दिमाग में? 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन होता है। भले
भले ही तुम्हारे पापा इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी हर वक्त मेरे साथ रहती है। कम से कम मेरे इस विश्वास, इस आस्था का खून तो मत करो। इससे अच्छा तो ये है कि मुझे वापस वृद्धाश्रम में छोड़ दो, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ मत करो। हेलो। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। माता जी घर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई पहुंच गई? तो फिर तुमने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो मैं बताने ही वाला था। चल ठीक है, माता जी से बात करा। एक मिनट अम्मा, बात करो। हेलो। हाँ नमस्ते माता जी। मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर दुर्गा बोल रही हूँ। ऑलवेज रेडी टू हेल्प वुमेन। देखिए माता जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर ये लोग आपको फिर से वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश करें ना, तो बस आप मुझे बता दीजिएगा। फिर देखना मैं इनकी कैसी खबर लेती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। नमस्ते। आप एक काम क्यों नहीं करती? यहीं पर चिपक कर बैठ जाइए, है ना? हम ही यहाँ से चले जाते हैं। खुश? अब चुप रहो नताशा। मैं कोई बकवास नहीं कर रही कि मैं चुप रहूं। यूएस से रिश्ते आते थे मेरे लिए, फिर भी मैंने यहाँ पर शादी कर ली। नौकरानी बनकर रह गई उस घर में। ओल्ड एज होम भेज नहीं सकते, दूसरी शादी करेंगी नहीं, यहीं पर रहकर हमारे सर पर बैठकर हमारा खून पिएंगी। अम्मा, मैं किसी भी कीमत पे दूसरी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर मैं ही कुछ कर लेती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? आत्महत्या कर दे। अम्मा, अरे नताशा सुनो। नताशा दरवाजा खोलो। नताशा, अब ये दरवाजा मेरे मरने के बाद ही खुलेगा। अरे खोलो बेटा। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? नहीं खोलूंगी मैं। नताशा दरवाजा खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। खोलो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नताशा दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। नताशा, अब कोई कैसी नादानी कर रही है? नताशा दरवाजा खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे समझाओ इसे। नताशा दरवाजा खोलो। नताशा, मुझे इस औरत की आवाज नहीं सुननी। देखा अम्मा, सब आप ही की वजह से हो रहा है। अब तो खुश हैं आप। नताशा दरवाजा खोलो। नताशा, नहीं खोलूंगी। नताशा दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। नताशा, इस औरत को बोलो मेरी नजरों से दूर हो जाए। अम्मा अभी आप ही कुछ कहिए। ठीक है, तुम लोग जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इसको बाहर बुला लो, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। नताशा बाहर आ जाओ। नताशा, अम्मा ने हाँ कह दी है, दरवाजा खोलो। नताशा, क्या हुआ चैंपियन, थक गया क्या? पापा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप दादी माँ को घर से क्यों निकाल रहे हो? तुमसे किसने कहा? मैंने सुन लिया जब दादी माँ रो रही थी। पापा, दादी माँ हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? नहीं रह सकती बेटा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती। तो फिर दादी माँ रहेंगी कहाँ? पापा, भरत अंकल के पास भी तो घर है, दादी माँ वहां रह सकती है क्या? नहीं बेटा, दादी माँ वहां भी नहीं रह सकती। तुम अभी बहुत छोटे हो, ये बातें नहीं समझ पाओगी।
आप जितना बड़ा नहीं होना चाहता, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने मम्मी डैडी को घर से निकाल देते हैं, और मैं आपको निकालना नहीं चाहता। चलो ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अब घर चल के टेस्टी टेस्टी नाश्ता करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, कम ऑन, चल रन रन। आज रामायण सुनने क्यों नहीं आया? दादी माँ, आप ये घर छोड़ के जा रही हो ना? किसने कहा तुमसे? मुझे पता है, लेकिन अब आप ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। मैंने पापा से बात कर ली है। जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा। वक्त आने पे तो भगवान को भी अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना घर त्यागना पड़ा था। एक बार तो जंगल में जाके रहना पड़ा। मैं तो फिर भी इंसान हूं ना। दादी माँ, आपको मेरी याद नहीं आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी यार? मैं तो इन लोगों से दूर जा रही हूँ, तुमसे थोड़ी। तू तो हमेशा मेरे दिल में रहेगा ना। वंश, स्कूल की बस आ गई है। इसको रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई पंडित नहीं बनना। और इस टाई का क्या करूं? अपने गले में बांधकर लटक जाऊं? छोटी है। शट अप! इधर आओ। तुम्हें ना तुम्हारे मामा के पास यूएस भेज दूंगी मैं, वहीं जाकर पढ़ना। अब चलो मेरे साथ, कम ऑन। यहाँ रहेगा तो पंडित ही बनेगा। भैया, मैंने अम्मा के लिए कुछ दूल्हे ढूंढे। हाँ, ये 75 इयर्स ओल्ड के पटवर्धन जी है। ये 25 साल पहले विदुर हुए। ये अम्मा के लिए सुटेबल नहीं। ये है चौरसिया। अम्मा इसे देखकर बेहोश हो जाएगी। Excuse me? हाँ, इनकी 4 बार शादी हो चुकी है, 5वीं बार कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें मम्मी जी को भी इस डिस्कशन में शामिल कर लेना चाहिए। चूज करना बड़ा इजी होगा। अम्मा तो पहले से ही सदमे में है। उन्हें लगता है कि उनकी दूसरी शादी कराकर हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। आई होप कि ऐसा ही हो। शायद अम्मा को हम वो खुशियां दे पाए जिसकी वो हकदार थी। मेरा दिल बोलता है अम्मा को बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा, देख लेना। क्योंकि आज तक अम्मा ने कभी किसी का गलत नहीं किया। जानती है ममता जी, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि काश मेरा एक बेटा भी होता तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाती। मगर आपकी कहानी सुनने के बाद अब ऐसा लगता है कि मैं कितना गलत था। I mean, वो लोग जो बेटे की चाहत में अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, मुझे तरस आता है उनकी सोच पर। सी एनीवे, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई ना कोई हल तो जरूर निकालूंगा इसका। नहीं मिस्टर मखीजा, मेरे बेटों ने अपना मन बना लिया है। समाज में कहते हैं ना,
की औरत में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है, लेकिन अपनी औलाद के सामने सब झुक जाते हैं। और मैं नहीं चाहती आप इस मामले में पड़ के परेशान हो। ठीक है, ठीक है, फिर तो एक ही रास्ता बचा है। मैं जाऊंगा उनके पास, आपका हाथ मांगने। क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देखिए, हमारी शादी होगी, लेकिन उनकी नजर में। मगर आप मेरे घर में रहेंगी, सिर्फ मेरी दोस्त बनकर। अगर आपको इतराज ना हो तो। मिस्टर मखीजा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अगर ओल्ड एज होम में चंद अजनबी दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो फिर आप मेरे घर में मेरी दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकती? मैं सब जानता हूं। देखिए ममता जी, आपके ऊपर जो विपदा आई है ना, ऐसे मौके पर अगर मैं आपके किसी भी काम ना आ पाया, तो फिर लानत है हमारी दोस्ती पर। I mean, फिर मैं ऊपर जाकर अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज, जिंदगी में पहली बार मुझे दोस्ती निभाने का मौका मिल रहा है। ये मौका मुझसे मत छीनिए, प्लीज। हेलो जी, मैं राकेश मखीजा बोल रहा हूँ। जी मिस्टर मखीजा। बेटा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। एक्चुअली जब आप छोटे थे तो मैं आपके फादर का दोस्त हुआ करता था। अच्छा, तो आप पिताजी के दोस्त हैं? जी। कहिए। एक्चुअली मैं आपकी मम्मी को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने वो इश्तिहार पढ़ा था बेटा पेपर में, और उसी बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा, मतलब आप भी इंटरेस्टेड हैं? जी, ये मेरी खुशनसीबी होगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। देखिए मिस्टर मखीजा, ये सारी बातें मिलकर के ही डिस्कस की जा सकती है। श्योर, मतलब मैं भी आप सबसे मिलना चाहूंगा बेटा। मैं भी चाहूंगा कि आप मेरे पूरे परिवार से मिले। तो ऐसा करते हैं, आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, इफ यू डोंट माइंड। मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ। ओके, मैं आ जाऊंगा आपके ऑफिस आप सबसे मिलने के लिए। ठीक है। ओके। हेलो, ठीक है भैया, मैं बात कर लेता हूँ। ओके, बाय। भैया बोल रहे हैं कि उनकी मीटिंग है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। काम करने दो भाई, मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादियों का क्या है, शादियां तो होती रहती हैं। जी 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 जी। तो मिस्टर मखीजा, आपके बारे में कुछ बताइए। आपके घर में कौन कौन रहता है, वगैरह वगैरह। मेरी एक बेटी है, और उसकी 1 साल पहले शादी हो गई है। और मैंने अपनी बेटी को अपने इस फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ? ऐसे क्यों? जस्ट लाइक दैट। मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने फैसले खुद लेते हैं, तो फिर माँ बाप को भी तो हक है कि वो अपने फैसले अपनी मर्जी से लें।
मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मखीजा जी। अच्छा, आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स तो की होगी ना? क्यों नहीं? इतनी सेविंग की है कि 20-22 साल तक आराम से जिंदगी काट सकता हूँ। उसके बाद तो वैसे ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मिस्टर मकीजा, हम बस ये चाहते हैं कि हमारे अम्मा को कोई तकलीफ ना हो। बी रेस्ट एश्योर्ड, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि आपकी अम्मा को मैं आपसे ज्यादा खुश रखूंगा। आप बहुत मजेदार इंसान हो। थैंक यू। मेरी तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। एक बात बताइए कि इस फैसले से ममता जी तो खुश है ना? खुश? अरे आप तो खुश नसीबी समझिए, वरना आप जैसे शरीफ लोग आजकल मिलते कहाँ हैं, है ना? अच्छा मिस्टर मकीजा, आपको इस शादी से कुछ खास डिमांड्स तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर तो हमें ये शादी मंजूर है। मुझे भी। तो फिर मुझे भी मंजूर है। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से। हाँ? कि शादी की जितनी भी रस्में हैं वो मैं चाहूंगा कि मेरे घर में हो। अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे आपके सारे पैसे बचा रहा हूं भाई। फिर तो मंजूर ही मंजूर है। चलिए भाई मुंह मीठा कीजिए। ओह या। देसी घी के लड्डू बनवाए मैंने आपके लिए। अरे वाह, मेरे लिए क्या बात है। और ये तुम भी लो। मैं ना कहती थी कि मम्मी जी को बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा। और हैंडसम भी कितने हैं। हाँ वो तो है। अम्मा, आप ऐसे अकेले चले जाओगे ये ठीक नहीं लगेगा। अम्मा, अगर हम आपके साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, इतनी तकलीफ की, यही बहुत है। अब जब मुझे अपनी दुनिया अकेले ही बसानी है, मुझे अपने हिसाब से बसाने दो। और हाँ, एक बात की फिक्र बिल्कुल मत करना, अब मैं दोबारा इस घर में मुड़ के कभी नहीं आऊंगी। आप भी ना पीछे ही पड़ जाते हैं। अगर वो कह रही हैं कि वो अकेले जाना चाहती हैं, तो जाने दीजिए ना उन्हें। नमस्ते जी। ये लो। आइए ममता जी, आपका आप ही के घर में स्वागत है। हमारा घर आपके पास? जी, अरे अपने दोस्त की आखिरी निशानी कैसे हाथ से जाने देता मैं। हाँ, लेकिन पता मुझे थोड़ी देर से चला, जब तक आपके बच्चों ने ये घर किसी और को बेच दिया था। वापिस इस घर को लेने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। देखिए, ये तस्वीर याद आ रहा है? कब की है? मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे, यही तस्वीर छोड़ गए थे। आपको तो सब कुछ बड़े अच्छे से याद है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। बेटा, मैडम को उनका कमरा दिखा। जी साहब। जा। आइए मैडम जी, मैंने ना आपके कमरे की साफ सफाई करके रखी है। मैंने ठीक किया ना दोस्त।
आई नो कुछ लोग जरूर उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे, but who cares? कर दो। मुझे इतना पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उससे तुम जरूर खुश हो गए। I miss you यार। हम बोला मैडम चाय हम बनाएंगे, वरी बोली नहीं हम अपना काम खुद ही किया करेंगे। तो क्या हुआ, हम भी मैडम के हाथों की चाय पी लेंगे। जय झूलेलाल। मिस्टर मखीजा। हाँ जी ममता जी। चाय तैयार है, बाहर आ जाइए। हाँ हाँ आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ममता जी। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या कर रही हैं आप? चाय बना रही हूँ। हाँ मगर आपने चाय क्यों बनाई? अरे नौकर है ना घर का काम करने के लिए, फिर आप घर का काम क्यों कर रही हैं? मिस्टर मखीजा, अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए ठीक है। क्या हुआ? लगता है आपको मेरे हाथ की बनाई हुई चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए आपने ये कहा ना? ऐसी कोई बात नहीं, आपके हाथ की चाय और स्वाद ना हो, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन चीनी थोड़ी कम है। चीनी कम नहीं है मिस्टर मखीजा, चीनी डाली नहीं गई है। क्यों? वो इसलिए कि कहते हैं ना कि 50 और 55 की उम्र जब हो जाए तो चाय फीकी पीनी चाहिए। ओह, तो ये बात है। ओके, अगर यही बात है तो आज के बाद से हम फीकी चाय पियेंगे, मगर आपके हाथों की बनी हुई, क्योंकि स्वाद तो इसी में है। लेकिन मिस्टर मखीजा, ये बात सिर्फ चाय पे लागू नहीं होती, खाने पे भी लागू होगी। ओके। आज से खाना बिना तेल के बनेगा। हैं? Are you serious? Oh my God! टन बेटा वांश, come for the food. भूख नहीं है। ना 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 ला 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 ना 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 ला 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 ला। इतना सारा खाना? इतना खाना बनाने की तकलीफ क्यों की? बनाया नहीं है, रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आज वैसे भी बड़े दिनों के बाद घर में शांति आई है। भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना। हेलो। हेलो श्रवण बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अम्मा। आप कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरा वंश कैसा है? वो भी ठीक है। बताइए, फोन क्यों किया? वो बेटा, वो पिछले कमरे में मेरी अटैची रह गई है। समय मिले तो पहुंचा देना। क्या अम्मा, अब उस सड़ी हुई अटैची में क्या रखा है? उस अटैची में मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, तुम नहीं समझोगे। अम्मा, आपको पता है मैं कितना बिजी हूँ, कहाँ से टाइम निकालूंगा आने के लिए? ठीक है, 2-3 दिन में टाइम मिला तो पहुंचवा दूंगा आपके पास आपकी जमा पूंजी। ठीक है। अकल के दुश्मन,
उस अटैची में खोल कर तो देखो कि क्या रखा हुआ है। उस जमा पूंजी पर हमारा भी तो हक है। हाँ हाँ, ये लो। हंस क्या रहे हो? खोलो भी। हाँ हाँ, देखे तो जरा इस महारानी ने इस अटैची में क्या रखा है। अंदर चल। मैडम यही है वो। क्या रे, बहुत बड़ा गुंडा बनता है, नशे के लिए माँ का मंगलसूत्र चुराता है और फिर उसको मारता भी है। बहुत ताकत आ गई तेरे अंदर। हाँ? पांडू। यस मैडम। दे इसको खर्चा पानी दे और पूछ मंगलसूत्र कहाँ बेचा है। तेरी तो नहीं साहब, नहीं साहब, प्लीज मत मारो। पांडू रुक जा। ये ऐसे नहीं बताएगा। जब इसके खोपड़ी में गोली जाएगी ना, तो भेजे के साथ सच भी बाहर आएगा। नहीं मैम, नहीं प्लीज, मुझे गोली मत मारो। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। शाबाश। चल पांडू, लिख एड्रेस। कहाँ बेचा इसने मंगलसूत्र, वहां से रिकवर करके जाके माँ को पहुंचा दे। अरे माँ से याद आया, वो वृद्धाश्रम वाली माँ का क्या हुआ? हाँ मम्मा। यस। आपका फोन है। कौन है? हेलो। हाँ, आपके लिए है। कौन है? दुर्गा। नमस्ते मैडम। माता जी कैसी हैं? एकदम ठीक है मैडम। ओए कलयुग के श्रवण कुमार, मुझे तेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चल माता जी से बात कराओ। नहीं, वो क्या है ना, अम्मा पूजा कर रही है। पूजा कर रही है? जी। ठीक है, पूजा के बाद बात करा देना। नहीं, वो मेरा मतलब है कि वो अम्मा है ना, पूजा के बाद तुरंत सो जाती है। ओए तू क्या मुझे तूतिया समझ रहा है? नहीं। मैं फिर से फोन करूंगी, और अगर मुझे माता जी घर पे नहीं मिली तो कल से तू इस दुनिया में नहीं मिलेगा, समझा? पहले मिर्ची फिर गोली। बैठो। जी। पता है अम्मा, जब मिस्टर माखीजा ने मुझे एड्रेस बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ये तो वाकई अपना ही घर है। देखा अम्मा, हमारी बात मानी तो आपका फायदा हुआ ना। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। मिर्ची फिर गोली। आपकी बहुत याद आ रही थी अम्मा, इसीलिए आया। और ये अटैची आपको देनी थी। ये देखो ना अम्मा, आपकी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ, लो ना अम्मा। अम्मा, एक प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए थी। माता जी आप कैसी हैं और कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ, खुश हूँ। अच्छा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माता जी कि ये आप नहीं, आपकी ममता बोल रही है। खैर ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे याद कर सकती हैं। ठीक है, रखती हूँ। नमस्ते। पापा मम्मा, आप ये क्यों कर रहे हो और किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? पहले दादी को मुझसे दूर किया, अब मुझे खुद से दूर कर रहे हो।
चाहता हूँ आपके साथ, दादी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप लोग ये नहीं चाहते। फ्रेंड्स, वंश हम सबको छोड़ के यूएस जा रहा है। चलो चलो वंश के पास चलते हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा और वापस तभी आऊंगा जब कुछ बदलने के लायक हो जाऊंगा। अरे वाह, खाना लग गया। खाना तैयार है जी। अरे वाह, सिंधी कढ़ी, क्या खुशबू है। भाई सिंधी कढ़ी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और बताइए आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? मलाई कोफ्ता, मटन कबाब, बटर चिकन, रोगन जोश। यानी कि वो सारी चीजें आप खाते हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। इस उम्र में इतना तला हुआ, इतना भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अरे आप मुझसे पूछ रही हैं, आप तो बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है। मुझे कहाँ खो गई आप? बच्चों का फोन तो नहीं आया था? नहीं तो। सुना है वंश को यूएस भेजा है पढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है, वंश आपसे मिलने की जिद करता होगा, जो वो लोग नहीं चाहते। Happy birthday to you. Yeah, thank you. तेरे लख लख नखरे उठाऊं सोनिए, तेरी बात बात पे मर जाऊं सोनिए। मुझे तुमसे बात करनी है। Oh yeah, come. चलो। सारे फ्रेंड्स कितने खुश लग रहे हैं ना? सारे खुश हैं, लेकिन इनमें अपना कोई नहीं है। What do you mean? भैया भाभी को नहीं बुलाया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम माँ को तो बुला सकते थे ना। Come on brother, don't be silly. ये मेरा बर्थडे है तो मैं अपने फ्रेंड्स को ही बुलाऊंगी ना। यहाँ पर कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा है कि मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाऊं। और बाय द वे, ये मत बोलो कि मेरे डैड भी इसी शहर में रहते हैं। I don't understand सिमरन, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अपनों को छोड़कर गैरों में अपनों को ढूंढ रहे हैं। This is ridiculous. भरत, प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड। तुमसे ना मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती, और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना तो तुम भी जा सकते हो। पापा आप?
ओह माय गॉड। जीतर बैठो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिल किया तुमसे मिलने का तो बस चला है। मुझे बुला लेते, मैं जाता पापा जी। ये बताओ कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ पापा जी। बस सुमन थोड़ी नाराज़ है आपसे। कह रही थी आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं। आई नो, उसकी नाराज़गी जायज़ है बेटा। आई मीन अगर वो इसलिए नाराज़ है कि मैंने उसे बताया नहीं तो उसकी नाराज़गी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो इसलिए नाराज़ है कि मैंने शादी कर ली है तो उसकी नाराज़गी एकदम गलत है। देव बेटा याद करो, मैंने तुम्हें बताया था मेरे और मेरे दोस्त राज के बारे में। ये उन्हीं की धर्मपत्नी है ममता जी, जिनकी मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब बताओ मैंने सही किया या गलत? आपने बिल्कुल सही किया पापा। सुमन एकदम सही कहती है। यू आर ए रियल हीरो। फिर भी मैं अपने बच्चों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने उनको ये सब करने से पहले बताया नहीं। आपने ये सब ना बताकर बहुत अच्छा काम किया पापा। उस वक्त शायद हमें बात समझ नहीं पाते। जब सुमन को ये बात पता चलेगी ना पापा, वो बहुत खुश हो जाएगी। और मुझे आपके हीरोगिरी वाले डायलॉग सुनने पड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैडम, ममता जी की शादी हो गई है। हाँ, हाँ जी बोलिए। मैं ममता की सहेली राज रानी बोल रही हूँ। ममता है? जरा बात करा दीजिए। जी ममता जी अभी यहाँ नहीं रहती, उनकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में रहती हैं। अच्छा, धन्यवाद। ये मुझसे क्या हो गया? ओह शिट, ओह गॉड। हेलो हेलो स्वीटहार्ट। सुनिए ना, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। बोलो ना। वो क्या है ना, दुर्गा का फोन आया था और मैंने पहचाना नहीं और गलती से मैंने कह दिया कि अम्मा की शादी हो गई। क्या किया? हे भगवान, बचा लेना। देखिए, कुछ गलतफहमी हुई है। अम्मा ने अपनी मर्जी से शादी की है और वो बहुत खुश है अपने ससुराल में। आप अगर चाहे तो आपकी हम बात करा सकते हैं अम्मा से। मेरा यकीन कीजिए मैडम। ओए झिंगुर, तुम दोनों यकीन के लायक ही नहीं हो। मैंने तुम दोनों की जन्म कुंडली निकाल ली है। तुम दोनों ने अपने माँ का घर बेचकर अपना अपना घर बसा लिया और उसे फेंक दिया वृद्धाश्रम में। पता नहीं अब कहाँ फेंक दिया। आप फेंका नहीं है, शादी की है उनकी। और विधवा की शादी करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ओहो, तो अब तू मुझे कानून सिखाएगा है? नहीं। ओए, एक झिंगुर को तो मैंने पकड़ के अंदर कर दिया है। अब तू खुद आएगा या मैं बारात लेकर आऊं? योर चॉइस। हे भगवान,
चल अंदर। अब मैडम मेरी बात। अब सिर्फ तुम्हारी माँ बोलेगी, और जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आ जाता तुम दोनों यही सड़ोगे। मैडम लेकिन हेलो हेलो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपके बेटे श्रवण और भरत को मैडम ने अरेस्ट किया है। आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। चलो उठो, तुम लोगों की जमानत हो गई है। हमें माफ कर दो अम्मा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, लेकिन वंश को मुझसे अलग करके जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद वंश भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। चलो निकलो। उनको छोड़ दिया मैडम। तेरे कितने बच्चे हैं पांडु? 3 बच्चे मैडम, 2 बेटा 1 बेटी। बेटी है ना? बच गया तू। मखीजा साहब, आपने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है ना? नहीं, बुरा मत मानिएगा, मैं सुमन बिटिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब है अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम। माथुर साहब, आप शायद ठीक कह रहे हैं। अमीन, अगर ये बात अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो शायद यही सवाल मेरे दिमाग में भी आएगा। अगर आज मैं अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनना चाहता हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि जो जिसकी अमानत है उसी को वापस मिल जानी चाहिए, बस। और जहां तक सवाल सुमन का है, तो सुमन तो अपने घर में बहुत खुश है। भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहे। चलिए मखीजा साहब, आज हम आपके दिल की बात भी सुन लेते हैं, दिमाग की बात फिर कभी सुन लेंगे। यही ना बात। हेलो, मिस्टर मखीजा घर पर हैं? जी नहीं, वो इस वक्त घर पे नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ममतानी बोल रहा हूँ। वो आज अपना दूसरा अपॉइंटमेंट भी स्किप कर चुके हैं। देखिए, उन्हें समझाइए, ये बीमारी है, कोई मजाक नहीं है। बीमारी? घर में तो बताया होगा ना कि उन्हें कैंसर है। कैंसर? जी हाँ, कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज। देखिए, वो जैसे ही घर पर आते हैं उनसे कहिएगा कि मुझे अर्जेंट कॉल करें, ठीक है? जी। ममता जी, लो आप यहाँ बैठी हैं। चलिए जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनवाइए, और वो भी शक्कर डाल के, क्योंकि आज मुंह मीठा करने का दिल कर रहा है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। मरने की खबर खुशखबरी होती है क्या? मरने की मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? डॉक्टर ममतानी का फोन आया था। आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, और आपने मुझे बताया तक नहीं।
ये डॉक्टर मुमतानी भी ना, पागल है वो। अरे पागल है वो खामखा झूठ बोलता रहता है, आपको डरा रहा है। मुझे डराया था उसने, मुझे बोला भाई तुम्हारी जिंदगी ना बस अब सिर्फ 6 महीने की रह गई है। लो 8 महीने हो गए, हंसता खेलता घूमता फिरता हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो झूठा है, झूठ बोलता है वो। हंस के बात को मत टालिए, झूठ वो नहीं कह रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। जी ममता जी, दरअसल ये झूठ ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अब बजाय इसके कि मैं पल पल मरूं, मैं चाहता हूं कि मैं मरने से पहले हर पल जीऊं। मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं, मगर जितने भी रह गए हैं मैं उन्हें हंसकर जीना चाहता हूं। मौत से दूरी और जिंदगी से किसकी यारी, आज किसी और की तो कल अपनी बारी। ये डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया आपका और मेरा भी। अरे मैं इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर आया था और आप ऐसे। अरे ये देखिए। क्या है ये? ममता जी, अभी तक आप मेरे घर में रह रही थी, लेकिन आज के बाद से आप अपने घर में रहेंगी। ये बंगला मैंने आपके नाम कर दिया है। क्या? ये क्या बचपना है मिस्टर मखीजा? मुझे नहीं चाहिए बंगला बंगला। मैं इस छत के नीचे रह रही हूँ, यही काफी है। आप यहाँ रह रही हैं ममता जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी आप यहीं रहें। ये कैसा मुंह बनाया आपने? अरे आपको याद नहीं है गार्डन में मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे ये कहा था कि ऊपर जाकर अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तो मैं सच में जा रहा हूँ। आप क्या चाहती हैं कि ऊपर जाते ही पहले ही दिन अपने दोस्त से पिटूं? ये देखिए। मैंने कहीं सुना था कि अच्छे लोगों की जरूरत जितनी दुनिया वालों को होती है उतनी ही भगवान को भी होती है। आखिरकार डॉक्टर का कहना सच ही निकला। मिस्टर मखीजा हंसते हंसते इस दुनिया से चले गए और अपना सब कुछ मेरे पास छोड़कर चले गए, जबकि मेरे अपने बच्चे मुझे पूरी तरह से भुला चुके थे। श्रवण अपने कामों में उलझा था, भरत और छोटी बहू हमेशा के लिए विदेश चले गए। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने मेरी सारी परीक्षाएं ले ली, अब बस मौत का ही इंतजार था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी असली परीक्षा तो अभी बाकी है। मिस्टर मखीजा की बेटी सुमन, जो पिता की मौत से टूट सी गई थी, और देव उसे हर वक्त खुश रखने और राज करने वाली सुमन एक ही रात में रास्ते पर आ गई। काश वो देव अपनी परेशानी मुझसे शेयर करता तो नौबत यहां तक नहीं आती।
खुद तो चला गया, लेकिन सुमन की जिंदगी में अंधेरा छोड़ गया। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, सारा दिन बस रोती रहती है, रोती रहती है। अब तो बस उसका दुख देखा नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आता कि उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और सुमन की किस्मत भी तो देखिए, हस्बैंड की तरफ से जो कुछ मिला वो सब तो कर्जे में चला गया। सर्वाइवल के लिए ये पिता का घर था, वो भी अब इसका नहीं रहा। अगर होता तो शायद उसकी जिंदगी फिर से बसाई जा सकती थी। ममता जी, सुमन मेरी बेटी जैसी है। अब मखीजा तो रहे नहीं, अब इसके भले बुरे का मुझे ही सोचना है। मैं चलता हूँ। अच्छा जी, नमस्कार। हे झूलेलाल साईं, रहम कर। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी आप यहीं रहें ममता जी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं इस वक्त तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त का यही तकाजा है। मेरी जिंदगी के कितने ही दिन बचे होंगे, मैं तो कहीं भी निकाल लूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुमको जब बेटी बोला है तो बेटियों को तो दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। ये तुम्हारे पिता की अमानत है बेटा, और इस पे तुम्हारा ही हक है। खुश रहो। बस यही है मेरी कहानी।
लगता है मेरी परी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। होगी भी कैसे? दादी माँ, दादी माँ। डॉक्टर साहब, दादी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। दादी माँ अचानक बेहोश हो गई। वो कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाय, आई एम डॉक्टर नैयर। फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी दादी माँ अभी ठीक है। आप कुछ देर में इनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें आराम करने दीजिए। सच बोलूं तो आप लोग बहुत लकी हो, वरना इस उम्र में ऐसा मेजर अटैक लोग बहुत ही कम सरवाइव कर पाते हैं। लगता है आपकी दादी माँ आप ही का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं चलता हूँ। टेक केयर। मैं आ गया हूँ दादी माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दादी माँ का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो वंश तुम? कुछ अधूरे हिसाब है, उनको पूरा करके आता हूँ। केयरलेसनेस की भी हद होती है। सारे मेहमान आके चले गए, पर आपका बेटा अभी तक नहीं आया। बिल्कुल आप पर ही गया है। ओह, वेलकम माय बॉय। कहाँ थे तुम?
सारे मेहमान आकर चले गए तुम्हारा वेट करके। और तुम्हारा लगेज कहाँ है? मम्मी मैं यहाँ पे रहने नहीं आया हूँ, आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। मेरी लाइफ में एक लड़की है जिसका नाम मरीना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अचानक से ये डिसीजन मतलब कैसे ले लिया? इट्स ओके ना। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? पर उसकी एक शर्त है, वो मुझसे तभी शादी करेगी जब मैं आप लोगों का घर छोड़कर उसके घर पर रहूंगा। इसका मतलब ये है कि वो हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहती है। मम्मी मैंने भी उससे यही पूछा था कि ऐसा भी होता है क्या। उसने पता क्या बोला, अपने मम्मी और पापा से पूछना, जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। और बोली मॉम डैड को छोड़ दोगे तो शादी होगी वरना नहीं होगी। सुन रहे हैं आप? कुछ कहेंगे भी? पापा क्या कहेंगे? जो मैं करने जा रहा हूं मैंने इन्हीं से तो सीखा है। मैं तो सिर्फ घर छोड़ के जा रहा हूं, पापा ने तो हद ही पार कर दी। दादी माँ को ओल्ड एज होम भेज नहीं पाए तो जबरदस्ती उनकी शादी कर दी, वो भी बिना उनकी मर्जी के। वो तो भला उस आदमी का जिसने दादी माँ को अपने घर में एक दोस्त की तरह रखा, और उसके बाद भी आप लोग उनकी खबर लेने नहीं गए कि वो जिंदा हैं या मर गई हैं। और वो मरीना जिसकी दादी माँ कुछ नहीं लगती, मेरे कहने पर दादी माँ की खिदमत करती रही और उनको अपने घर पे लेके आई। पापा ये काम आपका था ना? पापा आप शर्मा जी को तो जानते ही होंगे ना, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। मरीना उन्हीं की बेटी है, पराई होकर भी उसने रिश्ता निभाया, और आप आज भी विस्की पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इस बात से बेखबर है कि दादी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, प्लीज जल्दी आ जाओ, दादी माँ की तबीयत और खराब हो गई है। ओह गॉड। मैं जा रहा हूं मामा। कर्मा कर्मा सब कर्मों का फल है। आपको हंसी आ रही है? आपका एक लौता बेटा आपके सामने चला गया और आपको हंसी आ रही है? शर्म नहीं आ रही? शर्म? शर्म ही तो नहीं आई थी। काश बहुत पहले शर्म आ गई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चुप! बिल्कुल चुप! एक लफ्ज भी तेरे मुंह से सुनना नहीं चाहता मैं। ये क्या हो गया आपको? चढ़ गई आपको? चढ़ी नहीं है, बल्कि आज उतरी है। अरे जिंदगी भर तेरे इशारों पर चलता रहा, क्या मिला? कुछ नहीं। एक बेटा था, वो भी छोड़कर चला गया। अरे पगली, पानी सर से ऊपर चला गया है। अब तो समझ, कम से कम अब तो सुधर। मैं जा रहा हूं अपनी अम्मा को घर वापस ले आने के लिए।
मैं उनके पैर पड़कर उनसे माफी मांगूंगा। और देखना, मेरी अम्मा मुझे माफ करेगी। और क्या कहा था तूने? अगर अम्मा इस घर में रहने आई तो तू ये घर छोड़कर चली जाएगी? चली जा! आई डोंट केयर। अम्मा! मान में, सम्मान में, तेरा जिस्म, तेरी जान में, जमीन में, आसमान में, तेरा सारा जहान में, कुरान की आयतें और गीता का ज्ञान में, तेरे हर गम में शामिल, तेरी खुशियों का गुलिस्तान में। जना तुझे जिसने, तू उसी को भूल गया, वही बदनसीब माँ तेरी माँ में। अम्मा!